तो दोस्तों वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। तुमने कभी सोचा है कि एक ऑफिस का बोतल खोलना भी काफी हो सकता है किसी को इमोशनल बैकग्राउंड देने के लिए? हाँ, ऑल द लॉन्ग नाइट्स में कुछ ऐसे ही होता है। सो मियाके ने डायरेक्शन में ये फिल्म एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो बताता है कि कैसे हमारी मेंटल हेल्थ हमारी जिंदगी को अफेक्ट कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे इस मूवी के बारे में और देखेंगे क्या ये मूवी सच में हमारे दिल को छू पाती है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम लोग प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरीके से है। मीसा यानी मोने कामिशिराइसी एक यंग वुमन है जो एक्सट्रीम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी पीएमएस से सफर करती है। उसका मूड स्विंग इतने इंटेंस होते हैं कि उसे अपनी पुरानी जॉब छोड़नी पड़ती है। फिर उसकी जिंदगी में आता है ताकातोशी यानी होकोतो मात्सुमुरा, एक और यंग इंडिविजुअल जो पैनिक अटैक्स का शिकार है। इन दोनों का मिलन होते ही जब मीसा अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए अपने घर वापस आती है और एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती है। ये कंपनी साइंस इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है जहां दोनों अपने अपने दर्द से लड़ते हैं और एक दूसरे के साथ अपने इश्यूज शेयर करते हैं। मीसा का कैरेक्टर एक तरह से जिंदगी की सच्चाइयों से भरा हुआ है। उसके इमोशंस का एक्सप्लोजन देखकर लगता है कि ये कैरेक्टर हर किसी को रिलेट कर सकता है जो अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स से गुजर रहा हो। मोने कामिशिराइसी ने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। उसके अंदर जो पेन और फ्रस्ट्रेशन है वो हर सीन में महसूस होती है। वही ताकातोशी का कैरेक्टर भी इक्वली इंट्रिग्यून है। होकोतो मात्सुमुरा ने उसके पैनिक अटैक्स और इमोशनल बैकग्राउंड्स को काफी रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है। उनका परफॉर्मेंस इतना रो और जेन्युइन है कि आप खुद को उनके शोज में डालकर समझ पाते हो कि ये कितना डिफिकल्ट हो सकता है। सो मियाके ने ऑल द लॉन्ग नाइट्स को जो डायरेक्शन दी है वो बहुत ही सब्टल और इमोशंस है। मूवी में कोई हैवी एक्शन या प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, लेकिन हर सीन में अपने आप में एक कहानी सुनाता है, एक ऐसे दुनिया में जहां सब अपने पर्सनल स्ट्रगल से लड़ रहे हैं। इस फिल्म का फेस बहुत पीसफुल और सूथिंग है। सिनेमेटोग्राफी काफी रिफ्लेक्टिव है जिसमें सॉफ्ट लाइटिंग और मिनिमलिस्टिक सेटिंग्स यूज की गई है जो फिल्म के इमोशनल टोन को कॉम्प्लीमेंट करती है। स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा प्लेनेटेरियम सीन्स का जहां स्टार्स और प्लैनेट्स का मेटाफोरिकली यूज करके दिखाया गया है। जैसे एक रात के बाद सुबह होती है वैसे ही हर स्ट्रगल के बाद एक अच्छा दिन आता है। ये फिल्म अपने इमोशनल डेप्थ के लिए जाना जाता है। हर कैरेक्टर अपने इश्यूज के साथ एक जर्नी पर है जहां वो अपने आप को समझाते हैं और दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। मीसा और ताकातोशी के बीच एक ऐसे कनेक्शन डेवलप होती है जो दिखाता है कि मेंटल हेल्थ इशू को समझना और उन्हें हैंडल करना कितना जरूरी है। ऑल द लॉन्ग नाइट्स की बात यह है कि ये फिल्म किसी को भी बर्डन नहीं लगती, बल्कि ये एक ऐसी सेफ स्पेस की तरह होती है जहां आप अपने इमोशंस को समझ सकते हैं और थोड़ा कंफर्ट फील कर सकते हैं। सो मियाके का डायरेक्शन काफी थॉटफुल है। वो कहानी को इस तरीके से लेकर आते हैं कि कोई भी व्यूअर्स इसमें अपने आप को देख सकता है। ये फिल्म किसी भी ड्रामेटिक हाई या लो से दूर है, लेकिन इसमें जो रियल रो इमोशंस है वो आपके दिल को छू जाती है। जो उनका मैसेज है वो ये है कि हमारे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को उतनी सीरियसली नहीं लिया जाता। मियाके की फिल्म एक वार्म अप कॉल है जो हमारे पर्सपेक्टिव को बोर्डन करने का काम करती है। अब आते हैं इस फिल्म के प्रोज और कॉन्स पर। प्रो तो है इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका इमोशनल रियलिज्म है। हर सीन में जो दर्द, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी दिखाई गई है वो काफी रियलिस्टिक है। मीसा और ताकातोशी का बॉन्ड बहुत जेन्युइन लगता है और ये फिल्म हर व्यूअर्स को अपने मेंटल हेल्थ पर सोचने का एक नया नजरिया देती है। कॉन्स की बात करें, अगर आपको एक्शन पैक्ड मूवी पसंद है या फास्ट पेस्ड थ्रिलर देखना पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। इसका फेस काफी स्लो है और प्लॉट भी बहुत सब्टल है जो कुछ लोगों को थोड़ा बोरिंग लग सकता है। तो कंक्लूजन की बात करते हैं तो तुम्हें ये फिल्म देखनी चाहिए अगर तुम्हें इमोशनल, इंट्रोस्पेक्टिव और कैरेक्टर ड्राइवन स्टोरीज पसंद है। सो मियाके ने इस मूवी के थ्रू मेंटल हेल्थ को एक सॉफ्ट और टचिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। अगर आपको स्लो मीनिंगफुल फिल्म्स देखना पसंद है तो ऑल द लॉन्ग नाइट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। फिल्म का ओवरऑल मैसेज ये है कि हर किसी ने अपनी दुनिया और अपने बैटल्स होते हैं और उसे समझना हमारे लिए जरूरी है। तो मिलते हैं अगले मूवी में अगले रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।